आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर मैं आपको नाग पंचमी से जुड़ी कथा सुनाऊंगी। प्राचीन काल में एक सेठ के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को भेजा। सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सर्प निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सब मिट्टी लेकर घर आ गए और काम काज में फंसकर वह सर्प को भूल गई। अगले दिन जब उसे यह बात याद आई तो वह उसी जगह पहुंची जहां सर्प बैठा हुआ था। सर्प को देखकर वह हाथ जोड़कर बोली, हे सर्प भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस पर सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी दफ लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसी की क्षमा मांगती हूँ। यह सुनकर सर्प काफ़ी खुश हुआ और बोला, आज से तू मेरी बहन हुई, मैं तेरा भाई हूँ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया। बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं। वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया। उसे विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया, मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार वैसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुंची। वहाँ के धन्य ऐश्वर्य को देखकर चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। पर उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे सर्प का मुख जल गया। माता बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा धन, चांदी, जवाहरात, वस्त्र आदि देकर घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या से बोली, बाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो वह वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों से एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उससे हार लेकर आओ। मंत्री सेठ के पास जाकर बोला, महारानी जी ने छोटी बहू का हार मंगाया है, वह हार पहनेगी, मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया, आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो जब वह हार पहने तो सर्प रन जाए और जब वह मुझे दे दे तो हीरा और मणि का हो जाए। सांप ने कहा, ऐसा ही होगा। और वैसा ही हुआ। जैसे ही रानी ने हार पहना वह सर्प का हो गया, जिसे देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह सब देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी तो छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए और राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू टोना किया, मैं तुझे अभी मृत्युदंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है, मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है, दूसरे गले में जाकर सर्प का बन जाता। यह सुनकर राजा काफी हैरान हुआ और बोला, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही हार पहना वह हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और प्रसन्न होकर उसे बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दी। छोटी वह अपना हार लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या के कारण अपने पति को सिखाया। छोटी बहू के पास कहीं से धन आ गया। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, ये धन तुझे कौन देकर गया। तब वह सर्प को याद करने लगी। उसी समय सर्प प्रकट हो गया, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया।
उसी दिन फिर नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। कहा जाता है आज के दिन सर्प की पूजा करने से वह आपके जीवन में आई सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। नाग पंचमी भारत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और आज के दिन नाग देवता की पूजा और कथा का पान करने से आपके जीवन में आई सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं।